नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज सुनिए माँ अन्नपूर्णा माता की संपूर्ण कहानी। मार्गशीर्ष मास के इस महीने में 21 दिनों तक चलने वाला माँ अन्नपूर्णा का व्रत बहुत ही चमत्कारी है और इस व्रत को लोग अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए भी रखते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से और इस दिन व्रत रखने से हर प्रकार के सुख और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। जो लोग किसी कारण से पूरे महीने 21 दिनों का उपवास न रख पाए तो ऐसे लोग यदि पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रख सकते हैं और व्रत की कथा पढ़ते सुनते हैं। विधि विधान से अपनी रसोई की पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा माँ को भोग लगाते हैं, उन्हें भी 21 दिनों के व्रत का पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बारे में पुराणों में जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलोचना था। वैसे तो उन्हें सारे सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का कारण थी और यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलोचना ने अपने पति से कहा, स्वामी आप कुछ काम करो तो काम चले, इस प्रकार बैठे बैठे कैसे काम चलेगा। सुलोचना की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी समय वह भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए और कहने लगे, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता है, मैं तो केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। ऐसा कहकर विनती करते हुए वह 2 दिन तक भूख प्यास त्याग बैठा रहे। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह के चला गया। अब धनंजय इसी सोच में पड़ गए। फिर वह मंदिर में जितने भी ब्राह्मण लोग आए करते, भक्तजन आए करते, उन सभी से पूछने लगा कि पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा कि तू अन्न छोड़ बैठा है, इसलिए तुझे अन्न ही दिखता है, हर समय केवल अन्न की बात ही सोचती है। जा घर जाकर भोजन ग्रहण कर। अब धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात उसने बताई तो पत्नी कहने लगी, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने यह आपको मंत्र दिया है और वे स्वयं इस बात को प्रकट करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर से जैसा का तैसा, यानी कि बिना खाए पिए भगवान की पूजा में और ध्यान में बैठ गया। अब रात में शंकर जी ने फिर से उनके कान में आज्ञा दी, जा तू पूर्व दिशा में जा और रास्ते पर अन्नपूर्णा का नाम जपते रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता रहा, जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का मीठा पानी पीता। इस प्रकार जाने इतने ही दिनों तक वह लगातार चलता गया। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद उसे एक सुंदर वन मिला जो चांदी की तरह उजाला था। इस प्रकार उसी वन में एक सरोवर भी थी। इसके किनारे जाने कितनी सुंदर अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। उसमें से एक कथा कहती थी, और सब माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। वह अगेन महीने की उजियारी रात थी और उसी दिन से यह व्रत प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने निकला था, धनंजय को उसी शब्द वहीं सुनने को मिल गया। धनंजय ने हिम्मत जुटाकर उन सभी देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवी, ये आप क्या कर रही हो। तब उन सब देवी ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। तब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या मिलता है, इस पूजा का क्या विधि है, क्या किसी और ने इस व्रत को किया है, इस व्रत को कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है,
कृपया आप मुझे भी सुनाइए। तब वे कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए इस गांठ का सूत बना ले। अगर 21 दिन व्रत न कर पाए तो केवल एक ही दिन उपवास कर सकती हैं। अगर एक दिन उपवास करना भी संभव न हो तो पूर्णिमा के दिन केवल कथा सुनकर प्रसाद ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कथा सुनने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। निराहार रहकर कथा कहें, कथा सुने। सुनने वाला अगर कोई भी न मिले, अपने सामने पीपल के पत्ते को रखकर या सुपारी या फिर ग्वार पाटे के वृक्ष के सामने बैठकर या दीपक जलाकर या फिर सूर्य गाय या तुलसी जी के या महादेव जी के बिना कथा सुनाए। मुख में दाना न डाले। अगर भूल से भी कुछ मुंह में चला जाए तो फिर एक दिन उपवास करें, फिर से व्रत करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से मुझे क्या मिलेगा? तब वे देवी कहने लगी कि इसको करने से अंधे को आंखें मिलती हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर भंडार भर जाती हैं, बांझन को संतान की प्राप्ति होती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो भी जिस कामना से इस व्रत को करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी सभी इच्छा पूर्ण करती हैं। तब धनंजय कहने लगा कि बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या मुझे इस व्रत का डोरा दोगी? तब देवी कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा देंगे। ले, इस व्रत का डोरा ले जा। फिर धनंजय ने वह डोरा लेकर व्रत पूर्ण किया। जब व्रत पूरा हुआ तब सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ जाता। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ी वह नीचे उतर गया। जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान। सामने भिक्षा के लिए शंकर भगवान खड़े हुए हैं। देवांगना चवरिया बांधकर पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ, आप तो अंतर्यामी नहीं हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माँ कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सम्मान करेगा। तब माँ अन्नपूर्णा ने धन का चावा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही धनंजय ने देखा कि वह तो अपने घर के सामने खड़ा है। अब वह घर आ गया। माँ अन्नपूर्णा का वरदान अपने साथ लेकर आया। उसकी अपनी पत्नी से उसने सारी बात कही। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में सुख और संपत्ति का भंडार भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी घर आ गए। उसकी तारीफ करने लगे, कहने लगे, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई को कौन भोग करेगा? सुलक्षणा की कोई संतान तो नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। मन न होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलोचना को सौतेन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगले साल अगहन मास का महीना आया। सुलोचना ने अपने नए बंधन से बंधे हुए पति से कहलवाया, हम इसके व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इसलिए आप इस व्रत को किसी भी प्रकार इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। ये माँ अन्नपूर्णा का ही प्रताप है जो हम आज इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलोचना की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी।
वह तो धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने लगा और व्रत पूरा होने में केवल 3 ही दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर मिली। अब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक लगी। सुलोचना के घर पर वह आ गई और उसने आते ही वहाँ भगदड़ मचा दी। वह गुस्सा करती हुई धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके हाथ में बंधा हुआ सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो मां अन्नपूर्णा को क्रोध जाग उठा। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ उस आग में जलकर खाक हो गया। सुलोचना जान गई और अपने पति को फिर से घर ले आई। इधर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठ गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलोचना बोली, नाथ घबराना नहीं, मां अन्नपूर्णा की कृपा तो अलौकिक है। पुत्र का पुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कर दो, वह जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तब धनंजय फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। उसी प्रकार उसने पूजा की। फिर से वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उतर गया। वहां जाकर वह माँ के चरणों में रोने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, यह मेरे सोने की मूर्ति ले, तू उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलोचना ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दे दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से अपने आप को घर के आगे पाया। वह अपने घर के अंदर गया। उधर सुलोचना को दिन चढ़े हुए गर्भवती हो गई। 9 महीने पूरे होते ही उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसके घर में फिर से सुख और संपत्ति का भंडार भर गया। सभी लोग मां अन्नपूर्णा को मानने लगे। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ ने भी अन्नपूर्णा माता का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके घर में भी पुत्र हुआ। तब उसने मां अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर गांव में बना दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी। यज्ञ करवाया गया। धनंजय को उसी मंदिर का आचार्य का पद दे दिया गया। धनंजय को जीविका जलने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन मिल गया और धनंजय अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ वहां आराम से रहने लगा। माता जी के छड़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डांका पड़ गया। सब कुछ लुट गया और वे गरीब हो गए। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलोचना ने सुना तो उन्हें बुलावा भेजा। उन्हें अलग घर में रखवा लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलोचना और उसका अम्मा अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। माँ अन्नपूर्णा जैसे आपने उनके घर भंडार भरे, ऐसे ही सबके भरना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले के घर में कभी अन्न धन की कमी न रहने देना। प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा माता की जय। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माँ अन्नपूर्णा की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।